हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जीके हेल्प सेंटर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम इसी वीडियो में कवर किए हैं। तो दोस्तों, टोटल हम 50 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा टाइम निकाल कर पूरा देखिएगा, और वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लिए हैं उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? तो दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम नाम था उसका। मोहम्मद बिन कासिम हकीम अल हजा का भतीजा था जो 712 ईस्वी में सिंध में आक्रमण किया था और भारी तबाही मचाई थी, जिसमें लाशों का ढेर लग गया था। इस युद्ध में अरबों ने सिंध पर जीत हासिल की थी। इस तरह पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा इसका, मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और राइट आंसर करिएगा दोस्तों। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। क्यों आक्रमण किया था? क्योंकि उसे भारत का संपत्ति लूटना था। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों में से कौन सा आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण था? तो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था 1025 में मोहम्मद गजनवी ने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो मोहम्मद गजनवी का 16वां आक्रमण था, जिसमें उसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और वहाँ की जो अपार धन थी उसको लूट कर दोस्तों अरब ले गया था। तो दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिएगा। महमूद गजनवी जो था दोस्तों, वो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और 16वां बार जब आक्रमण किया था तो उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कभी कभी पूछ लेता है सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी कब आक्रमण किया था? तो 1025 बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि अल बरूनी जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया था, एक प्रकार से ये कह सकते हैं। तो दोस्तों, महमूद गजनवी के शासनकाल में अल बरूनी जो था वो इतिहासकार था, जो एक बहुत ही फेमस विद्वान था, प्रसिद्ध विद्वान था दोस्तों। इसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है किताब उल हिंद। तो दोस्तों, किताब उल हिंद नामक जो पुस्तक है अल बरूनी का, उसने 1130 ईस्वी में लिखा था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन है आपका, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? तो दोस्तों, आत्मकथा शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। फिरदौसी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, जो आत्मकथा शाहनामा है उसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, तराई का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, सन 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था और मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो था उसको पराजित किया था। वहीं मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद को भी पराजित किया था। तो इस प्रकार आप नोट करते जाइए कि पूरा हम विस्तार में बताते चल रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो दोस्तों, भीम द्वितीय जो राजपूत राजा थे उसने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। तो दोस्तों, भीम द्वितीय जो थे वो मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में हराए थे, ये कभी कभी पूछ लेता है। तो राइट आंसर करिएगा, माउंट आबू के पास कायदरा की लड़ाई में राजा भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कितनी बार? तो दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत था वो शासित हुआ था कुल 5 बार। जी हाँ दोस्तों, 5 बार राजवंशों द्वारा दिल्ली सल्तनत शासित किया गया था, यानी कि दिल्ली पर आक्रमण किया गया था 5 बार। अब कौन कौन से वंश थे और शासनकाल कौन कौन से किए थे ये भी देख लेते हैं। ममलुक अथवा गुलाम वंश। जी हाँ दोस्तों, ममलुक अथवा गुलाम वंश का दिल्ली पर आगमन हुआ था 1206 से 1290 ईस्वी तक। जो दोस्तों 1206 से 1290 के बीच शासन किया था वो गुलाम वंश था। और खिलजी वंश दोस्तों 1290 से 1320 तक
जी हाँ दोस्तों, 1290 से 1320 तक शासन किया था दिल्ली में, और तुगलक वंश 1320 से 1414 तक शासन किया था। वहीं सैयद वंश जो था दोस्तों वो 1414 से 1451 तक शासन किया था। और दोस्तों अगर हम वहीं बात करें लोधी वंश का, तो लोधी वंश दोस्तों 1451 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली में शासन किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, और राइट आंसर करिएगा। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में पहली बार गुलाम वंश का स्थापना किया था। और दोस्तों कुतुबुद्दीन का राज्याभिषेक भी उसी समय हुआ था, 12 जून 1226 को, और इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का स्थापना किया था, ये राइट आंसर करिएगा। कब किया था? 1206 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो दोस्तों 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान बना था इल्तुतमिश। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? तो दोस्तों वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। जो जी हाँ दोस्तों, दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए जिसकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? जो दिल्ली में सल्तनत चल रही थी उस समय वहाँ की दरबारी भाषा थी दोस्तों फारसी। तो फारसी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों आगरा शहर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में हुई थी। कभी कभी पूछता आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी, तो 1504 ईस्वी में हुई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो था उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए और क्वेश्चन का आंसर भी बताते रहिए। तो दोस्तों अगला इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार जो था उसका निर्माण इल्तुतमिश जो था उससे पहले हो चुका था, लेकिन उसकी ऊपरी हिस्सा तूफान आने के कारण दोस्तों टूट गया था। उसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, और उसकी ऊंचाई दोस्तों 338 फीट है। कभी कभी पूछ लेता है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो राइट आंसर बताइएगा 338 फीट है कुतुब मीनार की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है आपका, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये आपका अगला क्वेश्चन है, और राइट आंसर करिएगा, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमणकारी रहते थे? तो दोस्तों मंगोल आक्रमणकारी जो थे दोस्तों वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक थे। तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जो बलबन था वो नसीरुद्दीन महमूद जो प्रधानमंत्री था उसका सुल्तान था। तो नसीरुद्दीन महमूद राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और राइट आंसर करिएगा इल्तुतमिश है दोस्तों। जो नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान था वो इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और राइट आंसर करिएगा दोस्तों, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो था वो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना का निर्माण किया था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था जिसने दिल्ली सल्तनत में पहली बार यानी कि सर्वप्रथम अस्थाई सेना का निर्माण किया था। वो था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है आपका, चंगेज खान का असली नाम क्या था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और राइट आंसर करिएगा तेमुजीन। चंगेज खान का असली नाम तेमुजीन था। दोस्तों ये मंगोलिया का निवासी था
और जब भारत पर आक्रमण किया था तब उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक इल्तुतमिश था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न को जरूर नोट करिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। चंगेज़ खान जब भारत में आया था तो उस समय दिल्ली का सल्तनत कौन था? तो राइट आंसर बताइएगा, इल्तुतमिश उस समय दिल्ली का सल्तनत था जब चंगेज़ खान भारत आया था। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो नोट कर लीजिएगा, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर प्रथम महिला शासिका थी जो राज की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज जो था दोस्तों, उसका प्रारंभ बलबन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। तो राइट आंसर पटियाली करिएगा। पटियाली कहाँ है? यूपी जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, वहाँ का एक ज़िला है एटा, और एटा में ही पटियाली है, और वहीं में दोस्तों पटियाली के कस्बे में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ये क्वेश्चन भी चुनिंदा है साथियों, और राइट आंसर करिएगा, मुबारक शाह खिलजी। जी हाँ दोस्तों, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? तो राइट आंसर करिएगा, इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो दोस्तों, लाख बख्श के नाम से जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों, जो यात्री इब्न बतूता था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इब्न बतूता जो था वो कहाँ से आया था? तो अफ्रीका कंट्री के मोरक्को से भारत आया था दोस्तों इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत को रेहला नामक पुस्तक में समाहित किया था, जिसके लेखक इब्न बतूता हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो राइट आंसर बताइएगा, जब रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा है पूछेगा तो इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है आपका, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर करिएगा दोस्तों, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो दोस्तों, दिल्ली का जो सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, वो ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई गई थी? तो दोस्तों, वो था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी एक मुस्लिम शासक था दोस्तों, जिसके शासनकाल में सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई गई थी। किस पर बनाई गई थी? सिक्कों पर। अगला क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों, जो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था, यानी कि सिकंदर ए सानी के नाम से भी अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो दोस्तों, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को सौंपा था। अब मलिक कफूर कौन है? तो दोस्तों, मलिक कफूर एक हिजड़ा था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में गुजरात से खरीदा था। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी बोला जाता है। किसे? मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में उसे खरीदा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का तोता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर करेगा, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर करेगा, मोहम्मद बिन तुगलक को मनियरों का राजकुमार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को
जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः उसका निर्माण किया गया। किसके द्वारा कहा गया? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कहा गया था ये। और क्यों कहा गया? तो सोचिए, आप सोच रहे होंगे क्यों कहा गया था। तो आपको बता दें हम, कुतुब मीनार जो था दोस्तों, उसका पुनर्निर्माण क्यों हुआ था? क्योंकि दोस्तों तूफान के कारण कुतुब मीनार जो था दोस्तों, उसकी ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और इसीलिए उसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। लेकिन कुतुब मीनार का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और इसका कार्य पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। तो दोस्तों कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था और इसका कार्य पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। लेकिन इसका पुनर्निर्माण दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने चलाई या चालू की थी? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा जो थी उसको चालू किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक था जो अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दीवान खैरत नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने किया था? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया था और राइट आंसर करेगा फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरत नामक अलग विभाग की स्थापना किया था, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली का सुल्तान था वो नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क यानी कि निर्माण कार्य के लिए प्रसिद्ध था। तो फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और राइट आंसर करिएगा दोस्तों। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी जो था दोस्तों वो लोधी वंश का अंतिम शासक था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इब्राहिम लोधी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से लिखा करता था? तो दोस्तों सिकंदर लोधी जो था वो गुलरुखी के उपनाम से लिखा करता था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और राइट आंसर करिएगा। जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है दोस्तों वो गुजरात, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और सोमनाथ मंदिर को पहले क्या नाम से जाना जाता था? सोमेश्वर नाम से जाना जाता था। सोमनाथ मंदिर को पहले सोमेश्वर नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली पर राज नहीं किया? क्वेश्चन पूछ रहा है किसने दिल्ली पर राज नहीं किया? तो दोस्तों गुलाम वंश ने राज किया था, खिलजी वंश ने राज किया था, सैयद वंश ने राज किया था, लेकिन गौरी वंश ने दिल्ली में राज नहीं किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर करिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और राइट आंसर करिएगा। तुर्कान-ए-चहलगानी नामक गठन का स्थापना कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तुर्कान-ए-चहलगानी, ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? तो दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था चंगेज खां ने। तो चंगेज खां ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, जिसने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये भी क्वेश्चन चुनिंदा है और राइट आंसर करिएगा, इल्तुतमिश। जी हाँ दोस्तों, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। तो नोट करिएगा, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना होगा, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और राइट आंसर इसका क्या होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। बाकी दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने अन्य साथियों के पास, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें, अगर आपको PDF चाहिए
तो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पर लिंक दिया गया है, वहाँ पर से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।